नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि तेजस्वी जिस परसेप्शन पर काम कर रहे हैं, अगर वो परसेप्शन बिहार के लोगों को कहीं भा गया तो फिर क्या होगा। जी हाँ, सरकार रहेगी कि सरकार जाएगी, सरकार को नीतीश बर्खास्त करते हैं या फिर आरजेडी रिजाइन देता है, वो सब कुछ अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। और ये अब तय हो गया है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल को बर्खास्त करें, राजद की तरफ से कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, ये तय हो चुका है। साथ ही ये भी साफ आज देखने को मिला कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आरजेडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो बयान आया है, वो बयान इतना संजीदा भरा बयान है। वो बयान कहीं न कहीं पूरे बिहार की पॉलिटिक्स का एक अलग तरीके का चेहरा देखने को मिला है। उस पॉलिटिक्स में आरजेडी सरकार में हो और उसकी सत्ता इस तरीके से उसके हाथों से दूर हट रहा हो और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, अपने आप में आश्चर्य की बात है। जो उस तरीके के बाहुबली विधायक इनके अभी भी हैं, उनका बयान सुनकर हैरत हो रहा था कि नीतीश जी गार्जियन हैं, जो तय करेंगे हम लोग उनके साथ हैं, वो सरकार में हमारे साथ रहें या ना रहें, उनके प्रति मेरा हम सबों का एक अलग आदर भाव है। ठीक वही लाइन जो तेजस्वी ने लिया है। क्या भले ही मीडिया वाले ने ये चलाया कि इस बार सत्ता परिवर्तन आसान नहीं होगा, ये वगैरह, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो बयान सामने आई, वो क्या बयान है। मनोज झा ने क्या कहा कि भाई स्पष्ट कर दे मुख्यमंत्री जी, बहुत तरीके की चर्चा हो रही है। तेजस्वी ने क्या कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि कभी हमारे चाचा हमारी वजह से, हमारी पार्टी की वजह से उन्हें असहज ना हो, हमारी पूरी कोशिश रही। और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि असहजता कहाँ से, ये बातें सामने कहाँ से, मुझसे क्या ऐसी खता हो गई जो उनको हर्ट कर गया। मतलब इस पूरे प्रोसेस में आरजेडी और तेजस्वी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं चक्रव्यूह में फंस गया, तेजस्वी चक्रव्यूह में फंस गया है, हमें बाहर निकालने के लिए चाचा की जरूरत है, हमें मदद नीतीश जी करनी चाहिए। किस परिस्थिति में नीतीश जी हमसे अलग हुए हैं वो जाने, लेकिन आज भी उनके प्रति मेरा वही भाव है जो पहले भाव थे। वो आज भी मेरे चाचा हैं और ताउम्र चाचा रहेंगे। उनके प्रति इस व्यवहार से मुझे लेस भी कष्ट नहीं है। कुछ परिस्थिति ऐसी रही होगी जिस वजह से उन्होंने ये निर्णय लेने को मजबूर हुए हैं। मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को तेजस्वी इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे हमें छला गया है और छलने वाला कोई और नहीं, नीतीश चाचा नहीं है, कोई और है। क्योंकि हमने तो चाचा के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का वादा किया था और मैंने चला। कहे मंत्री हटा दीजिए, मंत्री को हटा दीजिए, जिसने जब भी कहा, कुछ भी कहा, किसी बात को लेकर आपत्ति किया, हमने वो स्वीकार किया, हमने तुरंत फैसला लिया। हमारे सामने में वो बोलते थे कि 2005 से जंगल राज है, लेकिन मैंने कभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया। कह रहे चाचा है, ठीक है, कह रहे हैं, अभिभावक है, कह रहे हैं, बहुत कुछ हमसे सीखने को मिल रहा है। तो ये जो राजनीति है ना, ये बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति दिख रही है। और ये राजनीति अगर यही वाकई में इस राजनीति के प्रति राजद का कमिटमेंट है और तेजस्वी का कमिटमेंट है, तो ये तय मानिए कि लोकसभा चुनाव आते आते, क्योंकि जो परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, नीतीश कुमार जिस तरीके से शारीरिक और मानसिक तौर से कमजोर हो रहे हैं, आने वाले समय में उनको मीडिया से उनसे दूरी जरूर बनाई जाएगी एक रणनीति के तहत, क्योंकि अभी बहुत कुछ उनके नियंत्रण में अब नहीं रहा। तो इस स्थिति को भांपते हुए अगर तेजस्वी इस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में एक इमोशनल इशूज को लेकर जनता के बीच तेजस्वी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हमारे चाचा को इन लोगों ने कैद कर रखा है, हमारे चाचा हमसे गठबंधन नहीं तोड़े हैं, इन लोगों ने जबरन उनसे गठबंधन तुड़वाया है, हमारे चाचा को एक अलग तरीके से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बात है कि चाचा को बीमार होना स्वाभाविक चीज नहीं है। ये सारी चीजें, क्योंकि बैकवर्ड पॉलिटिक्स या पिछड़ा पॉलिटिक्स में जो दोनों पार्टियां हैं, उस पार्टी में कॉमन चीज यही है
कि बीजेपी पर अगर हमला बोलेंगे तो वो सवर्णों पर हमला जाएगा, भले उसका नेतृत्व अति पिछड़ा और दलित क्यों न कहा जाए। सीधा तौर पर अगर बीजेपी पर ये हमला बोलते हैं तो ये कहा जाएगा कि सामंतों ने हमारे चाचा को इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। और ये इमोशन कार्ड जिस तरीके से आज ने तेजस्वी खेलना शुरू किया है, अगर ये जारी रहा तो वाकई में आने वाले समय में बिहार की पूरी राजनीतिक फिजा बदलते हुए आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।